हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। हमने प्रॉब्लम सेट प्रोबेबिलिटी के कितने सम सीख लिए हैं अभी तक? हमने 8 सम सीख लिए हैं। आज हम लोग 9 सम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए 9 सम हम लोग सीखते हैं। आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो 9 सम हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे इसके ऊपर, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी हो और सम सॉल्व करने में डिफिकल्टी हमको उतनी कम हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 9 सम। लेट्स रीड इट आउट व्हाट दिस सम इज ऑल अबाउट। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। तो मुझे बोला गया है 77 मीटर लेंथ है और 50 मीटर ब्रेथ है एक रेक्टेंगुलर गार्डन की, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। एक सर्कुलर लेक है उस गार्डन में। इसी गार्डन में एक लेक है जिसका डायमीटर हमें बोला गया है 14 मीटर्स। हमें बोला गया है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? सेंटर से पास होता है सर्कल के, एंड टू एंड सेंटर से पास हो रहा है और दोनों सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो हमें बोला क्या गया है? Due to wind, a towel from a terrace on a nearby building fell into the garden. विंड के वजह से नियर बाय बिल्डिंग के टेरेस पे जो टॉवल सूख रही थी वो जाके गिरती है इस गार्डन में, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इनटू द लेक। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस इवेंट की कि टॉवल जो आकर सीधे लेक में गिर गई। लेक किसका हिस्सा है? गार्डन का। पहले हमें बोला गया था कि बिल्डिंग से, नियर बाय बिल्डिंग से जो है टॉवल आके गिर गई गार्डन में। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की कि टॉवल आके गिर गई सीधे लेक में। बराबर है, जैसे हमें बोला गया होता है कि 3 रेड बलून्स है, 3 ब्लू बलून्स है और 3 ग्रीन बलून्स है। तो उसमें से समझिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग सिलेक्ट करेंगे रेड बलून। तो आ जाता है 3 रेड। बराबर है, ये 9 सैंपल स्पेस हो जाते हैं और ये 3 इवेंट हो जाता है। नंबर ऑफ एस हो जाता है 9, नंबर ऑफ हो जाता है 3। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सम से लिंक्ड है। तो पूरे पहले बताया गया था कि पूरे गार्डन में गिरी टॉवल, ठीक है। तो पूरे गार्डन की जो एरिया है वो हो जाएगी आपका नंबर ऑफ एस। पूरे गार्डन की एरिया आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ एस। अब इवेंट क्या है? कंडीशन क्या है? कि टॉवल जो है आके गिरी लेक में। तो लेक जो है एक गार्डन का हिस्सा है, तो हमें क्या करना है कि सिर्फ लेक को सिलेक्ट करना है। कंडीशन क्या है? लेक को सिलेक्ट करो आउट ऑफ द होल गार्डन। तो लेक की एरिया हो जाएगी नंबर ऑफ ए। लेक की एरिया हो जाएगी नंबर ऑफ ए। मतलब नंबर ऑफ एस आपका हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, और नंबर ऑफ ए हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कुलर लेक, सर्कुलर लेक। बराबर है। तो टॉवल गिरी गार्डन में, तो वो हो गया नंबर ऑफ एस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया नंबर ऑफ एस। और कंडीशन क्या है कि उस गार्डन में जो लेक है उसमें गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो हो जाएगी आपका नंबर ऑफ ए। जो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगी वो हो जाएगी आपके नंबर ऑफ ए। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम लोग शुरू करते हैं इस सम को प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना है। सॉल्व तो डायग्राम को हम लोग यहीं रहने देते हैं। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ है 77 मीटर और ब्रेथ है 50 मीटर। तो नंबर ऑफ एस आपका हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगुलर गार्डन की एरिया हो गई लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि है 77 मीटर इंटू 50 मीटर्स। 77 मीटर्स इंटू 50 मीटर्स, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे
7 फाइव 35, 7 फाइव 35 और 338, 3850 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, मतलब पूरे गार्डन की एरिया। अब नेक्स्ट, ये पूरे गार्डन की एरिया जो हो गई वो हमारी हो गई नंबर ऑफ एस। अब हमें क्या फाइंड करना है, इवेंट ए क्या है कि वो टॉवेल जो आके गार्डन के अंदर जो लेक है उसमें आके गिरी। तो लेट ए बी द इवेंट such that the towel fell into the lake। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें डायमीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल, लेक सर्कुलर है तो उसका हमें डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया के लिए चाहिए रहता है पाई आर स्क्वायर, आर चाहिए होता है। आर क्या होता है, डायमीटर का होता है हाफ, तो रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। रेडियस डायमीटर का हाफ, डायमीटर बाय 2, 14/2 कट करेंगे तो आएगा 7 मीटर्स। ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, आपने नोट कर लिया। तो अब हमें रेडियस मिल गया है, तो हमें नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ ए आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर लेक। ठीक है, जो कि है पाई आर स्क्वायर। पाई आपका 22/7, आर जो है, आर हम अभी हमने फाइंड किया 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7, 7 से 7 कट, 22, 7 जार हो जाता है 154 मीटर स्क्वायर। 7 to the 14, 1 कैरी, 7 to the 14 और 1, 154। अब इस तरीके से आपका आ गया नंबर ऑफ ए। अब हम लोग फाइनली शुरू करेंगे फाइंड करना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए अभी आया 154 मीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ एस आया था 3850 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा हम लोग कैंसिलेशन नहीं करेंगे, 154 को ब्रेक करेंगे। क्या आता है 22 × 7 और 3850 कैसे आया था हमें 77 मल्टीप्लाइड बाय 50 करके, लेंथ इंटू ब्रेथ करके 77 × 50 हमने उसे ब्रेक कर दिया ताकि कैंसलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो 7 से कट करेंगे 77, 7 1 जार 7 1 जार 77, 7 11 जार 77। अब 11 से कट कीजिए 22 तो आया 2 जार, बच रहा है 2/50, तो 2 1 जार 2 25 जार। आंसर आपका आ गया 1/25। Therefore, the probability that the towel fell in the lake is 1/25। आप नोट कर लीजिए इसमें। आइए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना 10th सम। 10th सम काफी सिंपल है एज कंपेयर टू 9th सम। तो इन अ गेम ऑफ चांस अ स्पिनिंग एरो कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ दीज नंबर्स। एक गेम ऑफ चांस है जिसमें हम लोग की एक जो डार्ट है उस पे एरो को स्पिन करते हैं। डार्ट पे नंबर क्या क्या है हम लोग देखते हैं। डार्ट पे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके के नंबर्स हैं। अब एरो एक है जिसे हम लोग स्पिन करते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर पे वो रैंडमली रेस्ट कर सकती है, आके रुक सकती है। ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये आउटकम्स इक्वली लाइकली है, मतलब सबके आने के चांसेस इक्वल है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये रेस्ट करेगी एक कंडीशन पे, कंडीशन ए बी सी डी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। सैंपल स्पेस क्या होगा आप जानते हैं, सैंपल स्पेस क्या होगा, ये सारे आउटकम्स,
ठीक है, जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग जो कंडीशन है उसके हिसाब से सॉल्व करते रहेंगे। तो पहले लिखते हैं हम लोग 10th सम में सैंपल स्पेस। तो लेट S बी द सैंपल स्पेस। अब S में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? S में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ S जितने आउटकम्स हैं 8 आउटकम्स है, इसलिए हम लोग ने लिख दिया 8। अब बोला है कि द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट, पहली चीज है 8 पे रेस्ट करने की क्या पॉसिबिलिटी है? कितने बार है 8? एक बार है, तो हम लोग एक बार 8 लिखेंगे अपने आउटकम में। तो लेट A बी द इवेंट, let A be the event that the arrow rests at 8। तो हम देखते हैं कि 8 जो है वो एक बार है डार्ट में, हम लोग आउटकम में लिखेंगे 8 और नंबर ऑफ ए हो गया 1 बिकॉज एक आउटकम है, एक रिजल्ट आया तो लिखेंगे 1। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है आपका 1 और नंबर ऑफ एस है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया आपका 1 अपॉन 8। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर 1 3 5 7, 1 to 8 के बीच में 1 3 5 7 है ऑड नंबर। तो बी बी द इवेंट दैट द एरो रेस्ट एट एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आपके क्या क्या हो गए? 1 3 5 7। नंबर ऑफ बी आपके हो गए 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी हो गए 4, नंबर ऑफ एस आपके हो गए 8। 4 1s आर 4 2s आर, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, 4 ऑड नंबर हो गए थे 1 3 5 7। नंबर ऑफ बी आपका हो गया था 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस 4/8। 4 1s आर 4 2s आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 1/2। थर्ड हमने देखा नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5 6 7 8। सी विद इवेंट सच दैट द एरो रेस्ट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो सी में आप लोग लिखेंगे ग्रेटर देन 2 वाले नंबर 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से कितने नंबर हो गए आपके? 6 नंबर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नंबर ऑफ सी बाय नंबर ऑफ एस। फॉर्मूला नंबर ऑफ सी 6, नंबर ऑफ एस है 8। 2 3s आर 2 4s आर, 3/4 चांसेस हैं 3/4। ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब हम लोग लास्ट सम पे चलते हैं दोस्तों। लास्ट सम क्या है? अ नंबर लेस देन 9। नंबर लेस देन 9, यहाँ पे जितने भी नंबर है सारे लेस देन 9 है, तो सारे आउटकम्स जो है यहाँ पे आ सकते हैं 8 के 8। अ नंबर डी बी द इवेंट सच दैट द एरो रेस्ट एट अ नंबर लेस देन 9। तो जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर जो हैं वो है लेस देन 9। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डी आ गया 8 बराबर है। तो आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नंबर ऑफ डी बाय नंबर ऑफ एस आपका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डी आ गया 8, नंबर ऑफ एस भी था 8, 8 बाय 8 आ गया 1। तो दोस्तों आपको याद है मैंने 1 के बारे में क्या बताया था, 1 इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, 1 इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उससे बड़ा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये केस है कि जितने आउटकम्स थे सारे आ सकते हैं, सारे के आने के चांसेस है। तो 8 बाई 8 आपका आंसर आ गया 1, विच इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। बाय द वे लीस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी होती है 0, मतलब कि इसमें से कोई भी नंबर नहीं आएगा। जैसे समझिए हमने बोल दिया नंबर लेस देन 1, तो कोई आउटकम आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमने लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा ये सम। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सम की ओर, 11 सम की ओर। उम्मीद करता हूं आपको सब ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ये वीडियोस, और इसे लाइक कीजिए। 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको एक टास्क करने में, बट ये हमारी बहुत हेल्प करेगा, हमें बहुत सपोर्ट करेगा, ताकि हम लोग ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके साथ में आगे भी शेयर करते रहें। तो आइए दोस्तों 11 सम शुरू करते हैं हम लोग। 11 सम भी बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 6 कार्ड्स हैं, ईच बेरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5। हर कार्ड पे नंबर है 0 से लेके 5 तक। 6 कार्ड हैं, 0 1 2 3 4 5, ये नंबर लिखे हुए हैं उस पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मेरे दोस्तों 0 to 5 नंबर्स हैं, तो हमारे सैंपल स्पेस में भी क्या आएगा, 0 to 5 ही आएगा, बराबर है। और फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या इवेंट्स हैं। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में आपके आ गया 0 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एस आपका हो गया 6, ठीक है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स सच दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब कहाँ तक जाता है हमें भी नहीं पता, लेकिन 1 से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर पहला चीज, लेट ए बी द इवेंट such that a natural number is selected। नेचुरल नंबर कार्ड इज ड्रॉन हम लोग लिखेंगे, कार्ड इज ड्रॉन। तो ए में आपका आ जाएगा 0 to 5 नंबर है सैंपल स्पेस में। ए में आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5। सिर्फ हम लोग 0 को नहीं लेंगे, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 1 से शुरू होता है, इसलिए 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ए आपका हो गया 5। अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, जो कि आपका है फॉर्मूला। नंबर ऑफ ए है 5, नंबर ऑफ एस है आपका 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 5 बाय 6। नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड है नंबर लेस देन 1। नंबर लेस देन 1, 1 से कम क्या है, 0। 1 से कम क्या है, 0। B, let B be the event such that a card drawn bears a number less than 1। 1 से छोटा यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग B में आउटकम लिखेंगे 0। एक आउटकम है जो कि है 0, तो हमने वो लिखा। और नंबर ऑफ बी हमने लिखा 1, एक आउटकम। 0 एक आउटकम है जो हमने यहाँ पे लिखा। नंबर ऑफ बी एक आउटकम आया, इसलिए हमने 1 लिखा। मैं बार बार इस पे एम्फेसिस डाल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं, यहाँ पे
ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे 0 लिख देते हैं, इसलिए ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आउटकम एक आया जो कि है 0 और एक आउटकम आया इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी आपका आया 1, नंबर ऑफ एस है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 1/6। ठीक है, नोट कर लीजिए सम। लेस देन 1, एक आउटकम आया जो कि था 0, तो हमने लिखा नंबर ऑफ बी 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस 1/6। अब नेक्स्ट देखते हैं होल नंबर। क्या है होल नंबर? अब होल नंबर क्या है? जैसे नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 से लेके इंफिनिटी तक जाता है, मतलब कहाँ तक जाता है हमें पता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये इवेंट है इसमें हम लोग सारे नंबर लिख देंगे सैंपल स्पेस के, 0 1 2 3 4 5, बिकॉज ऑल आर होल नंबर्स। तो नंबर ऑफ सी इज 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नंबर ऑफ सी बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सी है 6, नंबर ऑफ एस है 6, 6/6 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो गया 1। सारे ही नंबर 0 1 2 3 4 5 ऑल आर होल नंबर्स। तो नंबर ऑफ सी आ गया 6 और नंबर ऑफ एस भी है 6, 6/6, प्रोबेबिलिटी आ गई 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब बोला है नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, डी बी द इवेंट सच दैट द कार्ड ड्रॉन बेयर्स अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब मेरे दोस्तों 0 to 5 है हमारा सैंपल स्पेस। 5 से बड़ा आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या इससे ब्लैंक छोड़ देंगे, हम लोग इसे छोड़ देंगे ब्लैंक। हम लोग ने डी को छोड़ दिया ब्लैंक, ठीक है, और नंबर ऑफ डी लिखा 0, नंबर ऑफ डी लिखा 0। अब आपको ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप यहाँ पे 0 लिख दो और यहाँ पे 1 लिख दो, ऐसे नहीं, ब्लैंक छोड़िए क्योंकि कोई आउटकम नहीं आएगा और इसीलिए कोई आउटकम नहीं आएगा, इसीलिए आपका नंबर ऑफ डी क्या हो जाएगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नंबर ऑफ डी बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ डी 0 है, कोई आउटकम नहीं है, नंबर ऑफ एस है 6, तो 0/6, 6 zeros are 0। तो ये आपकी लोएस्ट प्रोबेबिलिटी आ गई। हमने मैक्सिमम भी देखी 1, हमने लोएस्ट भी देखी 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आपकी आ गई 0। आप नोट कर लीजिए पूरा सम। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। हमने पहले देखा नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू हो रहा था, 1 2 3 4 5। हमने देखा होल नंबर जो कि 0 से शुरू हो रहा था, 0 1 2 3 4 5। हमने फिर देखा अ नंबर लेस देन 1, अ नंबर लेस देन 1, तो 1 से छोटा खाली 0 था, हमने 0 आउटकम लिखा और नंबर लिखा उसका 1। फिर हमने देखा अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 5 है ही नहीं यहाँ पे, तो हमने इसीलिए क्या कर दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, नंबर ऑफ डी 0 ले लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा, आप नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं 12th सम। ठीक है, 12th सम से सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इनफैक्ट हम पूरे प्रोबेबिलिटी की चैप्टर के लिए ऐसा बोलते तो भी कोई हर्ज नहीं होगा उसमें। कितना अच्छा, कितना प्यारा लेसन है ये। आपको 6 से 8 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और इतना सिंपल है ये, मतलब आप आसानी से 6 या 8 मार्क कमा सकते हैं इस लेसन को अच्छे से करके। ठीक है, चलते हैं 12th सम की ओर। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 3 वाइट 3 ग्रीन बॉल्स, 3 रेड 3 वाइट 3 ग्रीन बॉल्स है, तो आप सैंपल स्पेस जानते हैं 3 + 3 + 3 9। One ball is taken out of the bag at random. What is the probability that the ball drawn is? एक बैग हमने रैंडमली बैग से बाहर निकाला, एक बॉल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा, वो नॉट रेड होगा, या इधर रेड और वाइट होगा? तो रेड होगा तो सिंपल है 3 होगा, नॉट रेड मतलब कि 3 वाइट 3 ग्रीन होगा, मतलब 6 होगा। इधर रेड और वाइट, या तो रेड होगा या वाइट होगा, मतलब 3 रेड या 3 वाइट हो सकता है। इतना सिंपल है सम,
हम लोग शुरू करते हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। For a bag containing balls, अब there are 3 red, 3 white and 3 green balls. Red, white, green. Let 3 red balls be R1, R2, R3. Three white balls be W1, W2, W3, and the green balls be G1, G2, G3। ठीक है, अब हम लोग अपना सैंपल स्पेस बनाएंगे R1, R2, R3, W1, W2, W3, G1, G2, G3। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा R1, R2, R3, W1, W2, W3, G1, G2, G3। तो नंबर ऑफ एस आपका हो गया 9। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है कि बॉल सिलेक्टेड वो है रेड, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो लेट ए बी द इवेंट सच दैट द बॉल सिलेक्टेड इज रेड। तो ए में क्या क्या आ जाएगा आप मुझे बताइए। ए में जितने भी रेड है वो आ जाएंगे, R1, R2, R3। नंबर ऑफ ए हो गया 3। अब फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ एस 9। ठीक है, 3 1s are 3 3s are 1 अपॉन 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया आपका 1/3। आप कर लीजिए इसको नोट। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया ये सम को। अब है नॉट रेड। नॉट रेड, रेड नहीं होना चाहिए, व्हाइट या ग्रीन हो सकता है। ठीक है, तो बी द इवेंट सच दैट द बॉल सिलेक्टेड इज नॉट रेड। रेड नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाइट या ग्रीन होगा। तो बी में आ जाएगा व्हाइट और ग्रीन। W1, W2, W3, G1, G2, G3। नंबर ऑफ बी आपका हो गया 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। फॉर्मूला नंबर ऑफ बी 6, नंबर ऑफ एस 9। 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो 2/3। अब लास्ट कम लास्ट, इधर रेड और वाइट, या तो रेड या वाइट। सी बी द इवेंट सच दैट द बॉल सिलेक्टेड इज ईदर रेड और वाइट। या तो रेड होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। तो हम लोग अपने इवेंट में ले लेंगे अपने इवेंट में हम लोग ले लेंगे रेड 1, रेड 2, रेड 3, W1, W2, W3। ठीक है, तो नंबर ऑफ सी आपका फिर से अगेन आ गया 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नंबर ऑफ सी बाय नंबर ऑफ एस 6 अपॉन 9 अगेन। 3 2s are 3 3s are 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गया आपका 2/3। पहले हमको बोला गया था रेड के 3 ऑप्शन थे, R1, R2, R3। फिर हमें बोला गया था नॉट रेड, मतलब जिसमें व्हाइट और ग्रीन हो सकते थे, तो W1, W2, W3, G1, G2, G3। और अब बोला इधर रेड और व्हाइट, या तो रेड या व्हाइट, तो R1, R2, R3, W1, W2, W3। ठीक है,
आप नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम भी आसान है काफी। रीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम क्या है हमारा? 13 सम है ये। 13 सम क्या है? ईच कार्ड बेयर्स वन लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। हर कार्ड पे एक लेटर है मैथमेटिक्स वर्ड का, मतलब एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, इस तरीके से एक एक लेटर है हर एक कार्ड पे। द कार्ड आर प्लेस्ड ऑन द टेबल अपसाइड डाउन। तो लेटर लिख दिया और उसको उल्टा करके रख दिया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन बेयर्स द लेटर एम। हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी, कि जो हमने कार्ड उठाया उस पे आएगा लेटर एम। ठीक है, तो अब इतना हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से कि सैंपल स्पेस क्या होगा। हर कार्ड पे एक एक लेटर है मैथमेटिक्स वर्ड का, तो सैंपल स्पेस में भी वही आ जाएगा, एम ए टी एच ई, इस तरीके से। अब प्रोबेबिलिटी क्या बोली है कि हम लोग ने कार्ड उठाया तो उस पर आएगा लेटर एम। हमें देखना है कि मैथमेटिक्स में एम कितने बार आता है। तो मैं जब देखता हूं तो मुझे पता चलता है 2 बार आता है एम। तो हमारे इवेंट में भी 2 बार आएगा और उस तरीके से नंबर ऑफ ए हो जाएगा हमारा 2, और फिर हम लोग फाइंड करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं सैंपल स्पेस। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस for cards bearing letters from the word mathematics। तो आपको सैंपल स्पेस में वही लिखना है, एम कॉमा ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस। तो हम लोग देखेंगे कि कितने लेटर्स है, वो हमारा नंबर ऑफ एस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स है, तो हमारा नंबर ऑफ एस हो गया 11। अब ए इज द इवेंट। अब हमने कार्ड उठाया और उस पर एम निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लेट ए बी द इवेंट सच दैट कार्ड पिक bears लेटर एम। तो हमने देखा कि एम 2 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार। ठीक है, तो हमारे ए इवेंट में क्या होगा? 2 बार एम। आउटकम क्या आया? 2 बार एम, और नंबर ऑफ ए आ गया आपका 2। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है 2/11। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, फॉर्मूला नंबर ऑफ ए आपका आ गया 2, नंबर ऑफ एस आपका आ गया 11। 2/11 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, आप नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना 14 सम। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल 135 like kabaddi and the remaining student do not like game। 200 स्टूडेंट्स थे एक स्कूल में, ठीक है, उसमें से 135 like कबड्डी, ठीक है, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द गेम, और बाकी स्टूडेंट्स को वो गेम पसंद नहीं है। 200 में से 135 को पसंद है, 65 बच्चों को पसंद नहीं है ये गेम। स्ट्रेट अवे बोल दिया, इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट कर दिया सारे स्टूडेंट्स में से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी। तो जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया उसे कबड्डी नहीं पसंद है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल स्टूडेंट है 200, 135 को पसंद है वो गेम, बाकी बच्चों को नहीं पसंद है, मतलब 200 माइनस 135, 65 बच्चों को नहीं पसंद है। अब एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसको सिलेक्ट किया उसे गेम पसंद नहीं है?
ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। अब देर आर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, 200 बच्चे हैं, तो हमारे सैंपल में नंबर ऑफ एस में कितना आएगा 200। देर आर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एस आ गया आपका 200, पूरा सैंपल साइज आपका आ गया, नंबर ऑफ एस आपका आ गया 200। ठीक है, अब पहले हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, फिर इवेंट पे जाते हैं। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 135 लाइक कबड्डी, remaining students don't like kabaddi, तो 200 minus 135 65, तो therefore 65 students don't like kabaddi। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इवेंट पे। लेट ए बी द इवेंट, आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इवेंट पे आते हैं। 200 बच्चे हैं, 135 को 135 स्टूडेंट्स को ये गेम बहुत ही अच्छे से पसंद है, तो बचे हुए बच्चे जो है 65 उन्हें गेम पसंद नहीं है। ठीक है, और अगर हमने रैंडमली सिलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है हमने उसे ये गेम पसंद नहीं होगा। तो let A be the event such that the student selected doesn't like kabaddi, there are 65 students who don't like kabaddi, therefore n of A is 65, n of A is 65। ठीक है, अब बस हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए नहीं है। अब हम लोग इसमें माहिर हो चुके हैं, हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है इसके लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका हो जाता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये है आपका फॉर्मूला। नंबर ऑफ ए आपका आ जाता है 65 और नंबर ऑफ एस है ऑलरेडी 200 बच्चे हैं स्कूल में, तो 200। 65 को पसंद नहीं था गेम, इसलिए हमने 65 सिलेक्ट किया। टोटल स्टूडेंट है 200, इसलिए हमने 200 लिखा। 5 से कट करते हैं, 5 1 जार 5, 1 5, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 और 0 जार, तो आ गई 13 अपॉन 40। Therefore probability of selecting a student who does not like kabaddi is 13 upon 40। आप लोग ये सब नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं अपने 15 सम के ओर। फिफ्टीन सम की ओर चलते हैं। 15 सम में क्या दिया है हमें? A 2-digit number is to be formed from digit 0 1 2 3 4। Repetition of the digits is allowed। Repetition allowed है। क्वेश्चन हमें सही से पढ़ना है ताकि हम लोग वो डिटेल्स जो है मिस ना कर जाएं। Repetition of the digit is allowed and find the probability that the number so formed। 2 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं 0 1 2 3 4 से, और रिपीटेशन अलाउड है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि द नंबर फॉर्म्ड इज अ। तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, फिर हम लोग इवेंट की तरफ चलेंगे। 15 सम है हमारा।
तो let S be the sample space for 2 digits numbers formed from 0, 1, 2, 3, 4 when repetition is allowed. जीरो 1 2 3 4, तो हम लोग 0 1 0 2 0 3 0 4 नहीं ले सकते क्योंकि इफेक्टिवली है वो 1 2 3 4, तो 0 1 0 2 0 3 0 4 नहीं। हम लोग शुरू करेंगे 1 से 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 0 1 1 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, 1 2 1 3 1 4, ठीक है। इसके बाद में 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4। टोटल हो गए आपके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 20, ठीक है। टोटल सैंपल पॉइंट्स आपके हो गए 20। अब पहला इवेंट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने देखा है कि जो सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में जाता हो और किसी के भी टेबल में ना जाता हो। तो लेट ए बी द इवेंट such that number formed is a prime number। एक प्राइम नंबर है जो उसकी 1 और खुद के टेबल में जाता है सर। तो प्राइम नंबर में 11 हो गया आपका, 13 हो गया, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर 41 और 43 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ए आपका आ गया 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 6/20 फॉर्मूला ये, 2 3s are 2 10s are, आपका आंसर आ गया 3/10। अब नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब क्या, जो 4 के टेबल में आता हो, जो 4 के टेबल में आता हो नंबर, वैसे नंबर्स। तो बी द इवेंट सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 के टेबल वाले नंबर देखते हैं हम लोग। 12 है, 20 और 24 है, 32 है, और फिर 40 और 44 है। कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6, अगेन 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, फॉर्मूला। तो 6/20, ठीक है। 2 3s are 2 10s are 3/10। तो जो 4 के टेबल में आए वैसे नंबर्स हमने यहाँ पे नोट किए। ऐसे 6 नंबर थे, 12 20 24 32 40 44। नंबर ऑफ बी हो गया 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 3/10। अब लास्टली हमारा है मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11, ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि 11 के टेबल में 11 22 33 44, तो रिपीटेशन जब अलाउड किया गया तो उसका असर ये आया, मल्टीपल ऑफ 11 आ गए, 11 22 33 44, ठीक है। तो हम लोग सी में क्या लिखेंगे, 11 22 33 44, नंबर ऑफ सी हो गया 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 4/20, 4 1s are 4 5s are, आंसर आया 1/5। नोट कर लीजिए आप। अब इसके साथ में हम लोग बढ़ेंगे अपने फाइनल सम के तरफ।
16 सम हमारा शुरू करते हैं, इसके बाद में 17 सम है जिसमें 2 एक्टिविटी है। तो 16 सम में क्या बोला गया हमें, द फेसेस ऑफ अ डाई बेयर नंबर 0 1 2 3 4 5 इफ द डाइस रोल ट्वाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0। तो डाई के ऊपर जो फेसेस है उसमें 0 1 2 3 4 5 ना कि 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बोला है कि एक ही डाई को 2 बार रोल किया हमने, तो यहाँ पे हमें यह समझना है कि 2 डाई को एक एक बार रोल किया या एक डाई को 2 बार रोल किया, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। 2 डाई को एक बार रोल करना है, एक डाई को 2 बार रोल करना, दोनों में रिजल्ट उस तरीके से ही आते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 36 आउटकम्स ही आते हैं। तो अभी क्या बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है, कि प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस। जो नंबर्स आए जैसे कि ये 0 0, उनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 0। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस शुड बी 0। तो 0 कब आता है, मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आएगा आप मुझे बताइए। जब एक नंबर तो 0 होगा, जब एक नंबर 0 होगा तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। 1 0 0, 2 0 0, 3 0 0, ठीक है। तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो खुद 0 हो जाता है इन शॉर्ट। तो हम लोग वो आउटकम्स देखेंगे जहां पे एटलीस्ट एक आउटकम 0 है। ये पूरी लाइन, ये पूरा जो हमने बोल दिया रो, और ये पूरा कॉलम, ये इसमें एक आउटकम तो 0 है ही है, ठीक है। इसलिए ये रो लिख देंगे और एक कॉलम लिख देंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमने बना लिया 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे नंबर ऑफ एस आपके आ गए 36। तो लेट ए बी द इवेंट such that product of digits on upper face is 0। तो हम लोग ए इवेंट में क्या क्या लिखेंगे देखिए, पहले 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, फिर हम लोग लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। तो हम लोग इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स आए। हमने लिख दिया नंबर ऑफ ए आ गया हमारा 11, ठीक है। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, जो कि है हमारा फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए आपका है 11, अभी अभी हमने फाइंड किया, और नंबर ऑफ एस हमने यहाँ पे लिखा है 36। तो हमें क्या बोला गया था कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस शुड बी 0। 0 कब आता है, जब एटलीस्ट एक नंबर, मल्टीप्लाई होने वाले एटलीस्ट एक नंबर 0 हो। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है, एटलीस्ट एक बार। एटलीस्ट एक बार मतलब क्या, एक से ज्यादा बार 0 आया तो भी चलेगा, बिकॉज 0 into 0 is 0। तो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, ये 11 आउटकम्स थे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई 11, नंबर ऑफ एस है 36। आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फाइनल सम की तरफ चलते हैं जो कि एक एक्टिविटी है। और तो आइए दोस्तों, हम लोग इसी के साथ में अपने फाइनल सम पे चलते हैं। 17 सम, जो कि 2 एक्टिविटीज हैं, बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। अब एक्टिविटीज क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अब मान लेते हैं, इसमें अज्यूम करना है, कहीं दिया नहीं है, हमें अज्यूम करना है, समझ लेते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं। अब बोला है कि इनमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, कितने बच्चे पहन रहे हैं स्पेक्टेकल्स, मान लेते हैं 20 बच्चे पहनते होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, रैंडमली किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया कि क्या प्रोबेबिलिटी की वो स्पेक्टेकल जो है पहनता होगा, ठीक है।
तो नंबर ऑफ ए 20 है, नंबर ऑफ एस 100 है, टोटल स्टूडेंट्स जो थे 100, वो है नंबर ऑफ एस। स्पेक्टिकल पहनने वाले बच्चे जो थे वो थे नंबर ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वेयरिंग स्पेक्टिकल 20/100, ठीक है। 0 से 0 कट, 2 1s are 2 5s are 1/5। अब ध्यान रखना इस बात का दोस्तों कि जब एक्टिविटी दी हो तो जितने बॉक्सेस बनाए गए हो, जितनी स्टेप्स दी गई हो, हमें सिर्फ उतनी ही स्टेप्स करनी है, उसके अलावा एक भी स्टेप हमें लिखनी नहीं है। हम रफ वर्क में कर सकते हैं ये कैलकुलेशन, लेकिन उसके आगे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स नॉट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 1 होती है, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे ने स्पेक्टिकल पहना है, उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो नहीं पहनने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 माइनस 1/5 कर देंगे हम लोग, ठीक है। 1 माइनस 1/5, तो समझ लीजिए यहाँ पे अपॉन 1 है, ठीक है। 1/1 माइनस 1/5, तो 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1 और नीचे 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, नीचे 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 होता है 5, माइनस 1 इंटू 1 होता है 1, नीचे 5 इंटू 1 होता है 5, 5 माइनस 1 4, नीचे 5, 4/5। या तो आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इस तरीके से समझिए, 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे जो है स्पेक्टिकल पहनते हैं, ठीक है, 80 बच्चे नहीं पहनते, बराबर है। तो 80/100, 0 0 कट, 2 4s are 2 5s are 4/5, ठीक है। ये आपका सम हो गया, एक्टिविटी 1 हो गई। अब हम लोग चलेंगे एक्टिविटी 2 के तरफ, जो भी काफी सिंपल है। अब एक्टिविटी 2 में हमने क्या बोला गया है, अपने मन से हमें नंबर्स लेने हैं। देखिए क्या बोला गया है कि डिसाइड द सैंपल स्पेस योरसेल्फ एंड फिल इन द बॉक्सेस। तो सैंपल स्पेस हमें ही डिसाइड करना है। तो सैंपल स्पेस हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं 1 से लेके 10 तक, ठीक है। ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गए मेरे 10, ठीक है। अब बोला था कंडीशन फॉर इवेंट इज गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर की कंडीशन है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। नंबर ऑफ ए आपका हो गया, नंबर ऑफ ए आपका हो गया 5, ठीक है ना। 2 4 6 8 10, नंबर ऑफ ए 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइनल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉक्स कहाँ कहाँ बोले गए हैं वहां पे हम लोग बॉक्स जरूर बनाएंगे दोस्तों। तो सैंपल स्पेस में यहाँ पे बॉक्स है, फिर बॉक्स है यहाँ पर, और फिर सेम चीज वहां पर भी, जहां जहां बॉक्स बोले वहां वहां बॉक्स हमें जरूर बनाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अब हमने नेक्स्ट सीधे हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ओके, सीधे हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो 5 है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एस है 10, 5 1s are 5 2s are 1/2 जो है आंसर आता है। आप नोट कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमने प्रोबेबिलिटी साथ में सीखी, बहुत मजा आया। अभी हम लोग नेक्स्ट लेसन करने वाले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जरूर हमारे साथ में जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।